हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी रोज क्लब। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। तो चलिए आज दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। आज हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा देशांतर रेखा है और ये हमारा ग्लोब है और इस पर जो रेखाएँ खींची गई है वो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख तो ये हमारा देशांतर रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा है। और ये इस ओर है पूर्वी देशांतर, यानी इसके इस तरफ पूर्व दिशा है। इसके उत्तर ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और इस साइड पश्चिमी यानी पश्चिम देशांतर। यानी दोस्तों जो 0 डिग्री जो ये 0 डिग्री जो रेखा है, 0 डिग्री के इस साइड बाएं साइड में पश्चिमी दिशा यानी पश्चिमी देशांतर की जो भी ये रेखा होगा पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाएंगे। और जो पूरब की ओर इस ओर जो होगा वो पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगा। तो दोस्तों ये 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते 60 75 90 होते होते इधर तक पहुंचता है 180। फिर आप इधर से पश्चिमी देशांतर भी 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऐसे ही ये 15 30 45 के करते आगे बढ़ते जाएगा और ये टोटल संख्या हो जाएगा इसका। फिर ये इधर से ही पहुंचेगा 180 के बीच। तो दोस्तों टोटल कितना हो गया? 180 इधर और 180 इधर, इट्स मीन्स 360, ठीक है। 360 हमारा देशांतर रेखा हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा देशांतर रेखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, आगे देख लेते हैं। तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं देशांतर रेखा की। ये मान लीजिए हम लोग ग्लोब बना लिया और ये इसके ऊपर में हो गया उत्तर और इसके नीचे हो गया दक्षिण। उत्तर और दक्षिण, ये नीचे हो गया दक्षिण। तो ठीक है, कहता है कि उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली, तो इससे जो 0 डिग्री रेखा खींचा जाएगा यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो मिलाएगा वो कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा? तो वो देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। चलिए इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड अथवा लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है। यानी भूमध्य रेखा कौन सा हो गया दोस्तों? तो भूमध्य रेखा हम लोग अगले वीडियो में देखे थे। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा ग्लोब और भूमध्य रेखा ये, ठीक है। ये 20 से 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो कहता है कि सभी देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा कितना है? तो देशांतर रेखा 360 है। तो कहता है सभी देशांतर रेखाएं जो है ना, भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है, ठीक है। और बृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्किल कहलाती है। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन कहते हैं। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1984 में, ठीक है, 22 अक्टूबर 1884 में को हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो कहता है कि एक वाशिंगटन डीसी में 1884 में एक बैठक हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, बैठक हुआ था, जिसमें जो इंग्लैंड है, देश है इंग्लैंड है, उसमें लंदन उसकी राजधानी है। राजधानी से पूर्व में ग्रीनविच एक स्थान है, ठीक है। वहाँ पर एक वेधशाला है, रॉयल वेधशाला, ठीक है। उससे जो गुजरती है एक हमारा देशांतर रेखा, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये हो गया और ये हमारा ये हो गया और इसका ये लंदन हो गया और इसके तो इससे जो गुजरती है
देशांतर रेखा, इसी रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न नाम दिया गया। ठीक है, चलिए इसी समय ठीक है, इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतर की गणना की जाती है। तो 1884 में जो हुआ उस समय से इसको मान लिया गया कि ये प्रधान रेखा है ना, और इसको 0 डिग्री मान लिया गया। ठीक है, 0 डिग्री मान लिया गया। तो अब जो इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो उसके बाद हमारा ये क्या होगा, ठीक है, ये हमारा इधर से इधर जितना, अब तो इधर से 0 डिग्री से स्टार्ट होगा तो इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री तक जाएगा। फिर इधर से भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तक जाएगा, या फिर यहाँ 180 डिग्री तक पहुँचेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहता है। प्रधान मध्याह्न रेखा मध्याह्न को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती है। इसी कारण पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर होते हैं। दोस्तों हम लोग पहले ही देख चुके हैं। चलिए, देशांतर होते हैं। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती है, अर्थात दोस्तों इसको फिर से देख लीजिए एक बार। तो जो देशांतर रेखा है प्रधान मध्याह्न, ये प्रधान मध्याह्न रेखा हो गया, इसके पूर्व की ओर खींची जाएगी, इसके पश्चिम की ओर खींची जाएगी। तो जो पूर्व की ओर खींची जाती है तो क्या कहता है कि कहा गया, तो जो देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती है उसे पूर्वी देशांतर, अर्थात इस तरफ जितना भी रेखा है अर्थात 180 देशांतर रेखा खींची जाएंगे वो कहलाएगा पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम की ओर खींचे जाएंगे है ना वो कहलाएगा पश्चिमी देशांतर। ठीक है, चलिए तो उन्हें पश्चिम देशांतर कहते हैं। ठीक है, जो पश्चिम की ओर खींची जाएगा वो पश्चिमी देशांतर, जो पूर्व की ओर खींचा जाएगा पूर्वी देशांतर। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है कि 180 पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। ठीक है, एक ही है 180 डिग्री रेखा, हाँ ठीक है, और यह प्रधान मध्याह्न के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, ठीक है, विपरीत दिशा में होती है। देखते दोस्तों, चलिए देख लेते हैं एक बार इसको हम लोग इसमें। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसके पीछे जाएंगे तो ये हमारा हो गया क्या, 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, सिर्फ इसका सीधा उल्टा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है आगे, कहाँ तक हो गया था अपना। चलिए, तो 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है, और यह प्रधान मध्याह्न के विपरीत दिशा में होती है। प्रधान मध्याह्न अर्थात ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की पूर्व अथवा पश्चिम की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, चलिए तो कहता है कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, और इस प्रक्रिया में कितना डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, और कितना घंटा का होता है, तो 360, और कितना घंटा घूमता है, तो 24 घंटा, और 360 में हम 24 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 डिग्री, अर्थात 1 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूमता है, तो 15 डिग्री घूमता है। ठीक है, यानी घूम जाती है। ठीक है, ये दिया हुआ है, घूम जाती है। अतः यदि दो स्थान एक दूसरे से 15 डिग्री पूर्व अथवा पश्चिम में हो तो उनके समय में 1 घंटे का अंतर होगा, और जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होगा या अंतर है उनके समय में, ठीक है, तो 60, 1 घंटा में कितना समय लगता है, तो 60 मिनट, और कितना डिग्री घूमता है, तो 15, और 15 में हम अगर भाग कर देंगे तो 15 चौका 60, अर्थात है ना 1 डिग्री देशांतर
पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा, तो 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 15 चौका 60, 4 मिनट का समय लगेगा। चलिए आग अंतर होगा, यानी 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है, यानी अर्थात 180 पूर्वी देशांतर एवं 180 पश्चिमी देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है ना। मान लीजिए ये हमारा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसके और इसके इधर में कितना डिग्री का अंतर होगा, कितना घंटे का अंतर होता है, तो 24 घंटे का अंतर होता है। क्योंकि जब हम ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना करते हैं तो 180 पूर्व 180 डिग्री पूर्व पर समय 12 घंटे आगे होता है। इस प्रकार ग्रीनविच के पश्चिम को जाने में 180 डिग्री पश्चिमी पर जो समय है 12 घंटे पीछे होता है। तो इधर वाला जो है ये 12 घंटा आगे हो गया और ये 12 घंटा पीछे हो गया। तो 12 घंटा ये और 12 घंटा ये कितना हो गया, 24 घंटा, और 24 घंटा बराबर एक दिन, यानी एक दिन का अंतर होता है। ठीक है, चलिए तो 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियाँ पाई जाती है, अर्थात इधर दूसरा तिथि और इधर दूसरा तिथि रहेगा। ठीक है, जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ाया जाता है, और जब इस रेखा के यानी 180 डिग्री रेखा के पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। तो विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों यानी 15-15 डिग्री 15-15 देशांतर अंतराल पर विभाजित किया गया है। फिर से देख लेते हैं। देखिए ये हमारा जो है, देखिए 15-15 पर बांटा गया, 15-30 है ना, 15-30 45 60 75 90, ये 15-15 के अंतराल पर है, ये 15-15 के अंतराल पर है, वही कहा जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि 360 विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों अर्थात 15-15 देशांतर अंतराल पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का अंतर है, यानी 1 घंटे का अंतर मतलब कितना, 15 डिग्री देशांतर का अंतर है, तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो अंतर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरती है। दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है या स्टैंडर्ड टाइम है या 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो इन देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जो ग्रीनविच मीन टाइम से इतर होते हुए, मतलब ये मान लीजिए ग्रीनविच मीन टाइम है तो इधर भी है या इधर भी है, फिर भी वो फॉलो करता है ग्रीनविच मीन टाइम को ही। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम को के मानक समय का ही उपयोग करते हैं। ये इस प्रकार है, आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, कनारी द्वीप समूह स्पेन में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और मॉरितानिया, माली, सेनेगल, आसेसन द्वीप, गिनी बिसाऊ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोंगा, गाम्बिया और घाना, ये जो देश है दोस्तों, ये ग्रीनविच मीन टाइम के इधर उधर होने के बावजूद भी ये लोग ग्रीनविच मीन टाइम का ही
अनुकरण करते हैं या उसी को पालन करते हैं, उसी का समय अपना मानते हैं। तो भारत का मानक समय देख लेते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। भारत हमारा जो है ये मान लीजिए हमारा हो गया, और तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। भारत जो है 82.5 डिग्री, तो 82 डिग्री इधर आएगा, पूर्वी देशांतर तो पूर्व की ओर आएगा। तो सारा भारत का जो हमारा मानक समय है माना है तो 82.5 डिग्री को माना गया है, ठीक है। तथा ग्रीनविच के मध्य यानी हमारा जो भारत का मानक समय है और ग्रीनविच का जो 0 डिग्री उसमें कितना डिग्री का अंतर है, तो 5.5 घंटा का अंतर है, ठीक है। चलिए, रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी की घोषणा अनुसार भारत में नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप के निकट स्थित टक्चल द्वीप पर दिखाई दी। टक्चल द्वीप यानी टक्चल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर तथा पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर दक्षिण में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एवं 93 से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबंधित रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ा गया है। देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और इसको ऐसे खींचना है, लेकिन ऐसे इसलिए नहीं खींचा गया, उसका कारण क्या है कि अगर किसी देश का क्षेत्रफल ऐसे है और यहाँ से हम खींच रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो क्या हो गया कि इस रेखा में खींच दिए। अब इस देश में क्या हुआ कि एक इधर दूसरा टाइम या दूसरा दिन रहेगा और इधर दूसरा दिन रहेगा, तो एक देश में दिन में परिवर्तन न होने के कारण ऐसा किया गया कि जैसे मान लेते ये देश है और इसमें ऐसे कर को जब ये पड़ रहा है तो इसको ऐसे मोड़ दिया गया है, फिर ला करके ऐसे मोड़ के ऐसे किया गया है। तो एक देश में 2 प्रकार के 2 तिथि न हो, जिसके कारण इसको मोड़ा गया है। तो कितने बार मोड़ा गया है? 8 स्थानों पर मोड़ा गया है, ठीक है, ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति न रहे, ठीक है। अलास्का के पास मोड़ दिए जाने के रास्ते पर 2 स्थान के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है, अतः ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर भारत के मानक समय 82.5 डिग्री के बीच कितना डिग्री का अंतर है? तो 97.30 डिग्री का अंतर देशांतर का अंतर है, ठीक है। बेरिंग जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो हमारा ये कैसा लगा, बस यही आज की वीडियो, इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।